अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 3 जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है इसकी एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो पार्ट 1 करते हैं इसका। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 2,4 इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं 2 के और 4 के। मल्टीपल्स ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होंगे? 2 4 मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, यानी कि 2 का टेबल हमने लिखना है। 2 4 6 8 10 12 और इससे आगे जा रही हैं। ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 4 4 का टेबल 4 8 12 16 20 अप टू सो ऑन। अब इसके कॉमन मल्टीपल्स लिख लेने हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? 4 इन दोनों के दरमियान कॉमन, 8 कॉमन है और इसके दरमियान कॉमन है 12। 4 8 12। सबसे छोटा मल्टीपल क्या है इसमें? कॉमन जो है 4 है ना, तो ये होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। एलसीएम फिर क्या होगा? 4। सबसे छोटा जो होता है ना कॉमन मल्टीपल वो होता है एलसीएम। तो ये जो 4 है ना ये क्या है? एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है 5 6। इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स ऑफ 5 5 के मल्टीपल लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 टू सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 6 6 के मल्टीपल 6 12 18 24 30 अप टू सो ऑन। अब इनके कॉमन मल्टीपल लिख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स कॉमन क्या है इनके? कॉमन है 30 कॉमन है ना। इससे आगे कॉमन क्या होगा? आगे करते जाएंगे ना। 5 कॉमन है ना, 10 कॉमन है ना, 15 ना, 20 ना, 25 30 कॉमन है। इससे आगे कॉमन होगा 60। आप लिखते जाएंगे तो इससे आगे तो हम लिख लेते हैं 30 और इससे आगे आएंगे 60। तो छोटा फिर कॉमन क्या है इसमें? 30 कॉमन है ना। एलसीएम तो एलसीएम आ जाएगा 30। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में है 3 और 4। इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 अप टू सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 4 4 के मल्टीपल लिखते हैं 4 8 12 16 20 24 24 अप टू सो ऑन। अब इनमें कॉमन क्या है? 3 भी कॉमन नहीं है, 9 6 9 9 ये है। इनमें कॉमन क्या है फिर?
3 कॉमन नहीं है, ना ही 6 कॉमन, ना ही 9, तो ये 12 कॉमन है इसमें। और इसमें कॉमन क्या है, ये आगे करें ना तो 24 कॉमन आएगा। अब ये देखें 18 है, 21, इसके बाद 24 आएगा अप टू 7, तो 24 कॉमन आ गया। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए फिर, बारह और 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा फिर, 12 होगा। एलसीएम 12 आ गया। पार्ट 4 है 7 और 8, इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखते हैं। सेवन के मल्टीपल हैं 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 अप टू 7। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8, एट के मल्टीपल हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं फिर, ये सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल इसमें आ रहा है ये 56 आ रहा है। इससे आगे करते जाएं तो और भी आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो है 56 है। तो कॉमन मल्टीपल्स में हम लिख लेते हैं फिर 56 है। अगर आपको और कॉमन मल्टीपल चाहिए तो इसको आगे बढ़ाते जाएं तो आपको और कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो वो होगा 56। तो इसी को हम एलसीएम कह देंगे। तो एलसीएम आ गया 56। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 6 और 9। इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखते हैं। छः, 12, 18, 24, 30, 36, ऐसे 100 करने। मल्टीपल्स ऑफ 9, 9, 18, 27, 36 अप टू 100। अब इनमें कॉमन मल्टीपल क्या हैं, अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, 18 और 36। तो कॉमन मल्टीपल लिख लेते हैं। एटीन 36। तो लिख लेंगे फिर एलसीएम इसका क्या आएगा 18, क्योंकि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल जो होगा वो होगा एलसीएम। तो ये आ गया 18। अब पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 8, 12। तो 8 और 12 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। मल्टीपल्स ऑफ 8, 16, 24, 32, 40, 48। मल्टीपल्स ऑफ 12, तो इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 12 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 12, 24, 36, 48 टू 100। कॉमन मल्टीपल्स
कॉमन मल्टीपल इन दोनों के दरमियान होंगे 24 और 48। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि एलसीएम क्या आता है। एलसीएम आ गया हमारे पास 24। ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर 7 है 7, 14। 7 और 14 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखते हैं। सेवन, 14, 21, 28, 35, 42, 56, 63, 70 up to so on. Multiples of 14. के मल्टीपल्स आएंगे 14, 28, 42. कॉमन मल्टीपल्स इनके दरमियान होंगे 14, दोनों में कॉमन है 14 लिख लिया। 28, तो 28 इनके दरमियान कॉमन है। 42 कॉमन है 42 लिख लिया। अब ये कॉमन मल्टीपल आ गए। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 14 फिर क्या होगा एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया एलसीएम पार्ट 7 का आंसर। पार्ट नंबर 8 है पार्ट नंबर 8 है 10, 15। तो 10 और 15 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। मल्टीपल्स ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। मल्टीपल्स ऑफ 15, के मल्टीपल्स 15, 30, 45, 60, यानी कि इसका हमने टेबल लिखना है। तो अब जो इन दोनों के दरमियान कॉमन होंगे वो लिख लेने हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन इन दोनों के दरमियान क्या है 30 और 60। 30 और 16 में कॉमन है तो एलसीएम आ गया फिर 30। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 9 करेंगे। पार्ट 9 है 3, 6, 9। मल्टीपल्स ऑफ 3, लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसके बाद 27, 30, 33, 36 up to so on. Multiples of 6, 6 के मल्टीपल लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36 up to so on. Multiples of 9, 9, 18, 27, 36 up to so on. कॉमन मल्टीपल्स इसके दरमियान जो है वो लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स।
कॉमन इनके दरमियान है 18, तीनों में है तो 18 को लिख लेते हैं। इसके बाद 36 तीनों में है, 36 लिख लिया। अब जो एलसीएम आ गया वो फिर आ गया 18। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 10 करेंगे। पार्ट नंबर 10 है 2, 6, 9। तो 2, 6, 9 का हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स यानी कि 2 का टेबल हमने लिखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 अप टू सो ऑन। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखेंगे। सिक्स के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36 up to so on. Multiples of 9. Multiples of 9 है 9, 18, 27, 36 up to so on. Common multiples. कॉमन मल्टीपल इनके दरमियान है 18। 18 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है 18 कॉमन। और इसके बाद 36 भी कॉमन है तीनों में, 36, 36, 36। तो ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब जो एलसीएम होगा फिर वो होगा 18। जो छोटा कॉमन मल्टीपल होता है ना वो होता है एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 18। ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 11 है 4, 8, 12। तो इन तीनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। मल्टीपल्स ऑफ 4, के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 to so on. Multiples of 8. एट के मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32, 40, 48 up to so on. Multiples of 12. मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख देते हैं। 12 मल्टीपल्स ऑफ 12, ये तो यही आ जाएगा 12, 24, 36, 48। अब इनमें जो कॉमन मल्टीपल्स हम वो लिख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या है इनमें? 12 नहीं है। कॉमन मल्टीपल क्या है? 24 इनमें कॉमन है। और कॉमन क्या है? 48। तो एलसीएम आ गया इसका 24। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है हमारे पास 2, 6,
11, इन तीनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखते हैं। टू के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 to so on. Multiples of 11. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 up to so on. Common multiple इनमें कॉमन मल्टीपल्स, तो जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो 66 ही होगा। ये देखें 66 है, इसमें भी 66 है, इसमें भी 66 है, तो तीनों में कॉमन मल्टीपल फिर क्या आ गया 66 है। तो ये आ गया एलसीएम 66। तो ये पार्ट 12 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको करते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 18, 24। तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 18, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, चूँकि 2 एक प्राइम नंबर है तो हमने इसको डिवाइड करना है प्राइम नंबर पे। 2 9 are 18, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3 are 9, 3 1 are 3। इसी तरह से 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसको। तो अब 24 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसको प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 1 are 2, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसको लिखते हैं जी, इसके प्राइम फैक्टर जो हैं 2 18 के प्राइम फैक्टर क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 की पावर फिर 1 आई, मल्टीप्लाई 3 2 दफ़ा है ना, तो 3 की पावर 2 आ गई। इसी तरह से 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा है ना, 1 2 3, तो 2 की पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 एक दफ़ा, 3 की पावर 1 आ जाएगी। अब ऊपर भी 2, ये वाला 2 और ये 2, जो सबसे बड़ी पावर होगी ना उसको लिखना है हमने। ये देखें इसमें, और ये 3 वाली बड़ी पावर जो होगी उसमें लिखना है। तो एलसीएम फिर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 18 and 24 इज़
एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज़, तो इसमें बड़ी पावर 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई इसमें बड़ी पावर 3 में 3 की पावर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पावर 3 क्या होता है, 2 को 3 दफ़ा लिखेंगे, तो इस 2 मल्टीप्लाई 2, 3 को 2 दफ़ा, 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया फिर, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई 3, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6, 6 और 1 7, तो ये आ गया 72। ये पार्ट 1 का आंसर आ गया 72। यही हमने फाइंड करना था एलसीएम। इसी तरह से पार्ट 2 करते हैं। 16 40, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। 16 को हमने प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। इसी तरह से 40 को डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। तो आपको पता है 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब इसको हमने 16 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगी 2 की पावर 4, चूँकि 2 4 दफ़ा है ना। इसी तरह से 40 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। आप जो एलसीएम लिखेंगे, तो आप जो एलसीएम लिखेंगे 16 और 40 का, वो ये होगा एलसीएम ऑफ 16 एंड 40 क्या होगा, इस 2 पावर 4, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, बड़ी पावर 2 की पावर 4 है ना, तो ये लिखेंगे 2 की पावर 4। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, एक ही है, तो इसको यहीं पे लिख लेंगे 5 की पावर 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4 है, 4 दफ़ा लिखेंगे 2 को, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 5 की पावर 1 है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 5, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 6 ज़ार 30, 0 3 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 और 3 8, तो ये आ गया 80। तो हमारे पास एलसीएम फिर क्या आ गया, 80 आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 30 36। तो 30 और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 30 की 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे 30 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। तो 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, तो ये तीनों एक प्राइम नंबर है। 36 तो 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 16, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 30 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की पावर 1 आ गई, 3 की पावर भी 1, 5 की पावर भी 1। इसी तरह से 36 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 दो दफ़ा है ना, तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2, तो 3 की पावर भी 2 आ जाएगी।
3 टू द पावर 2। तो ये इसको जो सेम है इसको एक ऐसे मिला लें। 5 एक दफ़ा है ना, तो एलसीएम फिर क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 30 एंड 36 इज़, तो 2 की पावर 2 आएगी। ये 1 है, ये 2, तो बड़ी पावर लिखनी है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये बड़ी पावर है। ये 1 है, ये 2 है, तो बड़ी पावर लिखनी है। 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 नहीं है और 5 है नहीं, तो 5 की पावर 1 ही लिख लेंगे। तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लिख लेंगे 2 को 2 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 3 को 2 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई 5, 4 9s are 36। 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 3 are 15, 15 और 3 18, तो ये आ गया 180। आ गया इसका एलसीएम। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 है 28 44। तो 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 44, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 1s are 11। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 28 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, 7 की पावर 1 आ जाएगी। अब 44 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर 1। तो 2 की पावर क्या है, 2 टू द पावर 2, 7 भी एक दफ़ा और 11 भी एक दफ़ा है। तो इसके एलसीएम फिर क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 28 एंड 44 इज़ 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 2 क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। इसी तरह से अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 77। तो 4 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 मल्टीप्लाई 4, 4 7s are 28, 28 का 8 लिखेंगे, 2 कैरी आ गया। 7 4s are 28, 28 और 2 30। तो ये हमारे पास आ गया 308। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसका एलसीएम आया 308। अब पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट 5 है 20 32। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1s are 2, 1 कैरी 12 आ गया। 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 20 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। 32 के प्राइम फैक्टर
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द पावर 5। तो ये 2 है, तो 2 की बड़ी पावर क्या है फिर हमारे पास 5। तो एलसीएम लिख लेंगे फिर, एलसीएम ऑफ 20 एंड 32 इज़ क्या आएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 को हम 5 दफ़ा तो 2 को 5 दफ़ा लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर 5 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 की पावर 1 है। तो ये 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आएगा। 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ार 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15, 15 और 1 16, तो ये आएगा 160। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 160। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 6 है 20 135। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 ज़ार 10, 3 कैरी आ गया, 35, 5 7 ज़ार 35, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार, तो 3 9 ज़ार 27, 3 पे डिवाइड, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो अब इसके प्राइम फैक्टर 20 के लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 135, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर आ गई 3, 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 20 एंड 135 इज़ 2 टू द पावर 2। तो चूँकि 2 और नहीं है तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की पावर 3 आ जाएगी, 5 की पावर 1 आ जाएगी। तो एलसीएम इसका आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 3 पावर 2। तो ये लिख लेंगे 2 2 3 पावर 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27 मल्टीप्लाई 5। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 20, 20 मल्टीप्लाई 27। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 20 मल्टीप्लाई 27, 7 0 0 7 2 ज़ार 14, 2 0 0 2 2 ज़ार 4। तो इनको ऐड करेंगे 0 4 1 और 4 5। तो ये आ गया 540, इसका एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर 7 है 45 75। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं,
3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 75। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ार 15, 5 पे डिवाइड 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 45 के हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। 75 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। इसके बाद ये 3 की पावर 2 बड़ी पावर है ना, ये देखें, ये 5, तो 5 की भी पावर बड़ी क्या है, 2 है। तो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 इज 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, क्योंकि हमने 3 की भी बड़ी पावर लिखनी है और 5 की भी बड़ी पावर लिखनी है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 5 मल्टीप्लाई 5 25, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई 9, 9 5 ज़ार 45, 45 का 5 लिखेंगे और 4 कैरी। 9 मल्टीप्लाई 2 18, 18 और 4 22। तो ये हमारे पास आ गया 225 एलसीएम। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 8 करेंगे। 36 84, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी है 16, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। इसी तरह से 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। 36 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। 84 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। अब 2 की बड़ी पावर 2 है, 3 की बड़ी पावर 2 है, इन दोनों में से, और 7 तो 1 है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम ऑफ 36 एंड 84 इज, एलसीएम फिर आ गया 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 3 से 9 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 9 36 मल्टीप्लाई 7, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 ज़ार 42, 2 लिखा और 4 कैरी। 7 3 ज़ार 21, 21 और 4 25। तो ये हमारे पास आ गया 252 एलसीएम। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। आप पार्ट नंबर 9 करेंगे। 12, 18 और 24, इन तीनों की हमने
एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 की करेंगे। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। 24, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। 24 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। अब देखें 2 की सबसे बड़ी पावर, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। 2 टू द पावर 3 सबसे बड़ी पावर है। तो एलसीएम फिर क्या आ गया हमारे पास, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 3 की सबसे बड़ी पावर 3 टू द पावर 2, ये 1 है, ये 1 है, ये 2, तो ये आ गई 3 टू द पावर 2। ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 दफ़ा लिखेंगे ना, 3 को 2 दफ़ा, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 8। 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 9। 8 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया 72। तो एलसीएम हमारे पास आ गया फिर 72। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 10 करेंगे। पार्ट नंबर 10 है 25, 35, 45। तो 25 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 5 5 are 25, 5 1 are 5। 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 7 are 35, 7 1 are 7। 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 1 are 3 15, 3 5 are 15, 3 5 are 15, 5 1 are 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर होंगे फिर 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 2। 35 के प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 7, 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1। 45 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। इसके बाद इसका एलसीएम लिख लेंगे। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 5 की, ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 टू द पावर 2। तो 3 की पावर सबसे बड़ी 2 है, इसमें है ही नहीं, तो ये 3 टू द पावर 2 आ गई। 7 टू द पावर 1, 5 को 2 दफ़ा लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 7। तो 25, 9 मल्टीप्लाई 7 63। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई 63, 3 5 are 15, 1 कैरी 3 to the 6, 6 और 1 7। 6 5 are 30, 3 कैरी 6 2 are 12, 12 और 3 15। ये 5 7 5 1, तो ये आ गया 1575 एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 11 करेंगे। 9 15 21,
9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टू द पावर 2, 15, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1, ओके 3 एक दफ़ा और 5 भी एक दफ़ा। इसी तरह से 21, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 की पावर 1 आ जाएगी, 7 की पावर भी 1। अब देखें 3 की पावर 1 1 और 2, सबसे बड़ी पावर क्या है फिर 2 है, तो एलसीएम लिखेंगे 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो अब ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि एक दफ़ा है, और 7, 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 5 45 आ गया, मल्टीप्लाई 7 45 मल्टीप्लाई 7, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 और 3 31, तो ये आ गया हमारे पास 315 एलसीएम। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। तो आप पार्ट नंबर 12 करेंगे। पार्ट नंबर 12 है 25 50 75। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 50, 5 1 ज़ा 5 0, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 75 5 पे डिवाइड कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 25 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5, 5 टू द पावर 2, 50। तो 2 को पहले लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। इसके बाद 75, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। तो एलसीएम 5 टू द पावर 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है। 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 पहले लिखेंगे। 3 की पावर 1, 5 टू द पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 को 2 दफ़ा लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150। तो हमारे पास एलसीएम आ गया फिर 150। तो ये पार्ट 12 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग द डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 27 81 54। तो सबसे पहले हमने इसको लिखना है 27 81 54। इसको ऐसे लिख लेना है। फिर हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है कि ये डिवाइड ऐसे करना है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबर क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए एक ही नंबर पे। जैसे ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ना ये 2 पे डिवाइड होता है।
ये 2 पे डिवाइड होता है, लेकिन इसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी और इसको भी। तो ये हम 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 9 27, तो 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27। 54 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18। अब 3 पे डिवाइड करते हैं फिर। 3 3 9, 3 9 27, 3 6 18। फिर 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। अब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ये वैसे 1 आ गया। 3 1 3, 2 वैसे ही आ गया। 1 1, 2 1 2। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका एलसीएम ऐसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, 2 8 16। तो ये आएगा 162। तो ये एलसीएम आ गया बाय डिवीज़न मेथड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है 18 45 63। सबसे पहले इसको एक तरतीब से लिखेंगे 18 45 63। तो ये भी 3 पे डिवाइड होता है। 3 6 18, 3 1 3, 1 कैरी 15, 3 5 15, 3 2 6, 3 1 3। फिर ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2, 3 5 15, 3 7 21। फिर ये 2 पे डिवाइड, 2 1 2, 5 ऐसे ही आ गया, 7 भी वैसे। इसके बाद 5 पे, 5 1 5, 7 वैसे ही आ गया। अब 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 7। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 3 9, 2 5 10 मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 10 90 मल्टीप्लाई 7, 7 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 9 7 9 63। तो ये आ गया 630 एलसीएम। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 35 55 100। 35 55 100। तो ये डिवाइड हो सकता है 5 पे। 5 7 35, 5 7 35, 5 11 55। तो ये 5 2 10 0। इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 पे। 7 1 7, 11 भी वैसे आ गया, 20 भी वैसे आ गया। इसके बाद 11 पे, 11 1 11, 20 वैसे आ गया। 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2 1 2 0। फिर 2 पे, 2 5 10, 5 पे डिवाइड किया, 5 1 5। तो एलसीएम लिखेंगे 5
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 7 मल्टीप्लाई 11 77, 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 20। तो अब मल्टीप्लाई करना है इनको हमें। 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये आएगा 100। 77 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 77 को। 0 0 7 1 7 मल्टीप्लाई 0 0 7 1 7 0 0 7 7, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 7700। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 है 210 140 315। इसकी हमने डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। 210 140 315, तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। तो 5 पे डिवाइड करते हैं। तो 210 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 42। 140 को डिवाइड करते हैं 5 पे तो ये आएगा 28। 315 को 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 6 are 31 कैरी 15, 5 3 are 15। अब ये 7 पे डिवाइड हो सकते हैं। 7 6 are 42, 7 4 are 28, 7 9 are 63। अब ये डिवाइड हो सकता है 2 पे। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 9 ऐसे ही आ गया। इसके बाद ये डिवाइड हो सकता है 2 पे। 3 ऐसे आ गया। 2 1 are 2, 9 भी ऐसे ही आ गया। अब 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 are 3, 1 वैसे आ गया। 3 3 are 9, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 are 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5 मल्टीप्लाई 7 ये आ गया 35। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9। 35 मल्टीप्लाई 4 9 जार 36। 35 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 जार 30, 3 कैरी आ गया। 6 3 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 और 3 21। 3 5 are 15, 1 कैरी। 3 3 are 9, 9 और 1 10। 0 इनको ऐड कर देंगे। 6 2 1। ये हमारे पास आ गया 1260। तो ये एलसीएम आ गया 1260। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 है 112 120 150। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 are 10, 1 कैरी 12, 2 6 are 12, 2 6 are 12 0, 2 7 are 14, 1 कैरी 10, 2 5 are 10। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 are 4, 1 कैरी 16, 2 8 are 16, 2 3 are 6 0। तो ये 75 ऐसे ही आ गया क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे।
2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 1 कैरी 10, 2 5s are 10, 75 ऐसे ही आ गया। अब इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 पे, 14 ऐसे ही आ गया। 5 3s are 15, 5 1s are 5, 2 कैरी 25, 5 5s are 25। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 3 5s are 50। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 पे, 14 ऐसे आ गया 1, 5 1s are 5, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7s are 14, 1 1, 7 1s are 7, 1 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2, 3 दफ़ा 2 है, 2 × 2 × 2। इसके बाद है 5, इसके बाद 3, फिर 5, 2 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 5 × 3 15, 5 × 2 10, × 7। अब 8 × 15, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70। अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रफ में करना है, 15 × 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 × 70। 120 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 × 70, 0 0 0, 7 0 0, 7 2s are 14, 4 लगा 1 कैरी, 7 1 और 7 7 और 1 8, 0 0 4 8। तो ये आ गया 8400। तो ये आ गया एलसीएम पार्ट 5 का। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। 144, 180, 300। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 0, 2 1s are 2, 1 carry 10, 2 5s are 10, 0। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6, 1 carry 12, 2 6s are 12। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 45। 150 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 75। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3 पे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 1 carry 15, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 1 carry 15, 3 5s are 15। अब इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 12 ऐसे आ गया। 5 3s are 15, 5 5s are 25। तो अब ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 3 4s are 12, 3 1s are 3, 5 ऐसे आ गए। फिर ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 2s are 4, 1 5, 2 पे डिवाइड, 2 1s are 2, 1 5, 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 1s are 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 2 × 2 × 3 × 5। टू मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद 3 × 5, फिर इसके बाद 3, फिर 2, फिर 2, फिर 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 4,
3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 2 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 60, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, 60 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3600। तो एलसीएम आ गया 3600। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द HCF ऑफ टू नंबर्स 525 एंड 1155 इज़ 105। तो HCF क्या है हमारे पास 105, दो नंबर्स का, एक नंबर ये है और एक ये है, तो इनका HCF है 105। तो हमने इसका LCM फाइंड करना है, फाइंड देयर LCM। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, वो मैं लिख देता हूँ इधर। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है और फिर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये फार्मूला है आपकी बुक पे, ये एक्सरसाइज से पहले, ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 से पहले है। ये रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। तो ये रिलेशन के ज़रिए ये फार्मूला दिया हुआ है, ये वाला। HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन और दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होती हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, LCM मल्टीप्लाई HCF फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो फार्मूला लिख लेते हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो LCM तो हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो HCF दिया हुआ है 105। तो दो नंबर जो दिए हुए हैं, पहला नंबर है, तो पहला नंबर है 525 और दूसरा नंबर है 1155। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये इधर डिवाइड हो जाएगा। LCM हमारे पास आ गया, LCM मल्टीप्लाई 105। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, 63, 75। तो 105 इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। LCM इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। 60, 63, 75। तो ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड 105। तो इसको डिवाइड कर देंगे इस पर 60, 63, 75 को डिवाइड करेंगे 105 पे। तो ये हमारे पास आएगा 5775। तो ये आएगा LCM। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आपने सीखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो ऑपरेशन नहीं किया। तो ये आपको आता है, इसलिए इनमें कर रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द LCM ऑफ टू नंबर्स 660 एंड 2100 इज़ 23,100। तो LCM जो है दो नंबर्स का वो है 23,100। दो नंबर्स क्या हैं, 660 और 2100, ये दो नंबर्स हैं। तो इसका LCM है 23,100। तो हमने फाइंड करना है HCF। तो फार्मूला आपको पता लग गया, वही फार्मूला लगाना है जो पिछले क्वेश्चन में गया था। क्वेश्चन नंबर 5। तो फार्मूला लिखते हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF
इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। चंगी टका है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम जो दिया हुआ है वो है 23,100। तो हमने फाइंड करना है एचसीएफ। फर्स्ट नंबर है 660 और सेकंड नंबर है 2100। तो इसको आप खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने से ये आता है 1386,000। तो ये आ गया 23,100 मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, एचसीएफ इक्वल 1386,000 डिवाइड में 23,100। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना भी आपको आता है, 5 में भी सीखा और 6 में भी। अगर डिवाइड करना नहीं आता है तो आप चैप्टर नंबर 2 देखो। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 60। तो एचसीएफ आ गया 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 29 एंड 3045। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 435 फाइंड द अदर। जो एचसीएफ वो 29 दिया हुआ है और एलसीएम 3045 दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है 435। तो दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं सॉल्व। फार्मूला हमको पता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो है 435। सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। एचसीएफ दिया हुआ है हमारे पास 29 और एलसीएम दिया हुआ है 3045। 29 मल्टीप्लाई 3045। तो मल्टीप्लाई करने से आता है 88,305। 435 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। सेकंड नंबर 88,305 डिवाइड 435। इसको डिवाइड कर देते हैं 435। तो ये आ गया 203। तो ये सेकंड नंबर आ गया, यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3,328। फाइंड देयर एलसीएम। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स क्या है, 16 है। तो जो दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी है, 3,328। तो हमने फाइंड करना है एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 7 है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट और मल्टीप्लाई सेकंड लिख दिया। तो एचसीएफ क्या है हमारे पास 16। तो एलसीएम फाइंड करना है हमने। तो अगर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारे पास क्या आता है, वह बुक पे दिया हुआ है 3,328। तो एलसीएम फाइंड करना है तो 16 इधर आके डिवाइड हो गया, 3,328 डिवाइड 16। तो ये आ जाएगा एलसीएम। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
3328 डिवाइड 16, तो ये आ गया हमारे पास 208। तो ये एलसीएम आ गया 208। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।